शालोम एवरीवन, डोमिनियन सोर्स में आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद 10 में परमेश्वर का वचन हमें यूं कहता है, मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुत आयत से पाएं। मती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, इन सब में कई बार जीवन के शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन वो शब्द व्यवहार, प्रत्येक दिन की जीवन शैली, हमारा रवैया, हमारा दूसरों के प्रति जो जीने का तरीका है और या जिस प्रकार से हम इस जीवन को जीते हैं उसको प्रदर्शित करती हैं। लेकिन जिस जीवन के बारे में प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद 10 में चर्चा कर रहे हैं, वो जीवन अलौकिक जीवन है। एक ऐसा जीवन जो न केवल आपको अनंत काल का जीवन प्रदान करती है, परंतु इस पृथ्वी पर भी आपको वो सब कुछ प्रदान करती है जिसकी आवश्यकता आपको है। कई बार हम एक कलीसियाई जीवन जब जीने लगते हैं तो हमारा पूरा ध्यान हम उस जीवन के प्रति लगाने लगते हैं जहाँ पर हमको सुधार की आवश्यकता होती है। हमारा रवैया कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है, हम कैसे काम करें चर्च के अंदर, समाज में हम कैसे रहें, हमारी जो पूरी की पूरी जो सामर्थ्य है इन्हीं बातों में लगी रहती है। और हम भूल जाते हैं कि जब तक प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर नहीं आएगा भरपूरी से, तब तक हम कभी भी भरपूरी का जीवन नहीं जी सकते। What we need to understand as a believer that we need the life of God। इस वचन में जिस जीवन के बारे में चर्चा की जा रही है वह जीवन जॉय लाइफ बोलते हैं। एक ऐसा जीवन जो अनंत काल का है और भरपूरी का है, जो केवल परमेश्वर की ओर से आता है। हम अपने जीवन में कई बार अपने आदतों में सुधार करते हैं, हम अपने रवैयों में सुधार करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन उन सब से परे परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर होना जरूरी है। क्योंकि अगर हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन है तो हमारे पास में वो सब कुछ है जो एक जीवन को सुधारने के लिए चाहिए। दुख की बात यह है कि हम में से बहुत सारे लोग अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं। हम गाली देना बंद करना चाहते हैं, हम शराब पीना बंद करना चाहते हैं, हम सिगरेट पीना बंद करना चाहते हैं, हम गलत आदतों को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर नहीं है। हमको जॉय लाइफ चाहिए, एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर का जीवन है, और तभी हम भरपूरी में जी सकेंगे। मेरी प्रार्थना है इस सुबह कि आप में से हर एक लोगों को यह जॉय लाइफ मिले। यह एक ऐसा जीवन है जो परमेश्वर की ओर से आता है और केवल आपको भरपूरी, आनंद और शांति देता है। इसीलिए इस सुबह अपने कर्म पर विश्वास न करके उस यीशु के प्रबंध कराए हुए जीवन पर विश्वास करें और ग्रहण करें जो यीशु ने हमें प्रदान किया है। परमेश्वर का वचन अभी हमने पढ़ा, वहाँ पे लिखा है कि मैं आया कि वे जीवन पाए और भरपूरी का जीवन पाए। मैं आया कि वे जॉय लाइफ पाएं, एक ऐसा जीवन जो भरपूरी का हो। दैट इज द डिजायर ऑफ गॉड फॉर यू दिस मॉर्निंग। परमेश्वर चाहता है कि आपको जॉय लाइफ मिले, एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर की ओर से आता है और बिना किसी बंधन के, बिना किसी शर्त के आता है। इसीलिए प्रत्येक दिन पवित्र आत्मा के उस प्रबंध कराए हुए जीवन को हमको ग्रहण करना जरूरी है जो उसने हमको सेंट में दिया है। उसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हमको कोई पहाड़ तोड़ने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हम लोगों को किसी भी प्रकार के कार्य को करने की जरूरत नहीं है। बस इतना करना है कि हमें विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर हमें वो जीवन प्रदान किया है। जब वो मारा गया उसके बदले में उसने हमको जीवन प्रदान किया, इस संसार को जीवन प्रदान किया, ताकि जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करे उन सब के पास में जॉय लाइफ हो। जब हम जॉय लाइफ की ओर बढ़ने लगते हैं, एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर की ओर से आया, जो अनंत काल का जीवन है, तो हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन आने लगते हैं, हमारे सोच में भी परिवर्तन आने लगती है। फिर पाप, अपराध, कमजोरियां मायने नहीं रखती, क्योंकि इन सब से लड़ने की सामर्थ्य हमको परमेश्वर का जीवन प्रदान करता है। मैं सुबह आप तमाम लोगों को उत्साहित करूंगा, वे लोग जो लोग आज संघर्ष कर रहे हैं, वे लोग जो कमजोरी में है, वे लोग जो अपने पाप में संघर्ष कर रहे हैं, वे लोग जो अपने पाप से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, मैं आप तमाम लोगों को उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर के जीवन की ओर देखिए। याद रखिए, एक व्यक्ति जो चर्च को सताता था, जब उसको यीशु मसीह का जीवन प्राप्त हुआ, वह पत्रियों को लिखने वाला, स्वर्ग के रहस्य को प्रकट करने वाला, कलीसिया के अर्थ को बताने वाला व्यक्ति बन गया। हम पौलुस के बारे में बात कर रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोग अपने अंदर उस साउल को लेके घूम रहे हैं, लेकिन जिस दिन हम
यीशु के जीवन के आमने सामने होंगे, हम शाऊल से पौलुस बन जाएंगे। हम सब के जीवन में यह ट्रांजैक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर नहीं रहेगा तब तक हम अपने कर्मों से कभी भी अपने व्यवहार में सुधार नहीं ला सकते हैं। इसीलिए अपने व्यवहार में सुधार लाने से पहले यीशु मसीह के उस जीवन को ग्रहण करना सीखिए। मैं आपके लिए यह वचन वापस पढ़ना चाहता हूँ। मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत आयस से पाए। इस सुबह मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको जॉय लाइफ से भरे, एक ऐसा जीवन जो अनंत काल के साथ साथ में भरपूरी का जीवन भी है। मेरा परमेश्वर इस सुबह आप तमाम लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। ब्लेस यू ऑल।